सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम जननी जन्मभूमि के भाग 3 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ओडिशा के जो शौर्य और ऐश्वर्य और वैभव था वो समय के चक्र में, समय के गर्भ में वो कैसे समाप्त हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं, जो कि एक प्रमाण है कि एक जो जाति होता है उसका इतिहास में कभी उत्थान रहता है तो कभी पतन रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ओडिशा का पतन हो चुका था। आइए उसके अगले भाग में आज हम पढ़ते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में हम कहाँ अभी रहते हैं? 20वीं सदी में रहते हैं। तो 20वीं सदी मतलब सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन जी, आप जानते हैं मधुसूदन राव जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने इस इतिहास को पढ़ा। तो ये जो हमारा जो इतिहास था, शौर्य, वीरत्व, ऐश्वर्य और वैभव जो इतिहास था, उसको किन्होंने पढ़ा? इसको मधुसूदन जी ने पढ़ा। उनका दिल भर आया, दिल भर आना एक मुहावरा है। दिल भर आना का अर्थ क्या है? दुखी हो जाना, मन दुख से भर जाना। तो उनका मन दुख से भर गया। क्यों? ओडिशा का यह जो पतन उनका हृदय विचलित हो गया। ओडिशा का पतन के बारे में पढ़कर उनका हृदय विचलित हो गया। हम लोग बच्चों अपने पूर्वजों के बारे में कैसे जानते हैं? हमें जैसे कि ये जो गुफाएं हैं, ये जो कलाकृतियाँ, वे प्रमाण देते हैं। इसके अलावा हम हमारे इतिहास पढ़कर भी जानते हैं। इतिहास को पढ़कर हम जो जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम किसके वंशधर हैं। तो इन सब को जो मधुसूदन जी ने पढ़ा, उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने सोते को जगाया। जो आधुनिक युग में 20वीं सदी में जो ओडिशा के जो लोग हैं, जो आलस्य के कारण, इस पतन के कारण दुख में उनके अंदर जो दुख छा गया था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने ओडिशा वासियों को ललकारा, आह्वान दिया। तो उसी को कहा गया है सोते को जगाया। हे उत्कल के सपूतो, उठो जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूट बिखर गया। तो उन्होंने क्या कहा? हमारे जो उत्कल के ओडिशा के जो लोग हैं, उन्होंने ललकारा कि आप ओडिशा के सपूत हो, उस ओडिशा के सपूत के हो, उस ओडिशा के पुराने गौरव हो आप लोग, उस ओडिशा के पुराने वंशज के वंशधर हो आप लोग, कि जिन्होंने अपने जान दे दी थी, कलाकृतियों से दूसरों को मोहित कर दिया था, अपने वैभव से दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया था। आप उनके वंशधर होके कैसे सो सकते हो? उठो जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया था? उनके शौर्य वीरत्व के प्रमाण देने के लिए उन्होंने ये कहा है कि गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। अर्थात आपके उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ओडिशा के वीर पूर्वज राज्य जो राजा थे, वो कैसे हमारे सीमाओं को बढ़ाए थे, तो उनको आप लोग याद करो। वह टूट बिखर गया है। वो फिर ओडिशा का जो सीमा था, जो गंगा से गोदावरी तक फैला हुआ था, वो आज बिखर चुका है, नष्ट हो चुका है। आप आइए उस टूटे बिखरे ओडिशा को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करें। गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्नाटक कल वर्गेश्वर, ये उपाधि किनको मिली थी? आप लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, बताइए। जी हाँ, वेरी गुड। ये उपाधि हमारे जो गजपति महाराज कपिलेंद्र देव जी को मिला था, जो कि गजपति वंश के प्रतिष्ठाता भी थे। आप लोग जानते हैं गजपति, वे गजपति वंश के प्रतिष्ठाता थे, इसीलिए गजपति। गौड़ेश्वर बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो पहले बंगाल था, वहाँ का एक जो गौड़ राज्य था, उसको उन्होंने जय किया था, इसीलिए गौड़ेश्वर। फिर नवकोटि कर्नाटक, जो कर्नाटक रीजन होता है, जो कर्नाटक प्रांत होता है, या फिर विजयनगर जो है उसको उन्होंने जीता था। फिर कल वर्गेश्वर, तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ चुके हैं। कुलबर्ग नाम का एक जो राज्य था, उसको उन्होंने
जो हमारे कोंडा राज्य जिसे कहते हैं, गोलकोंडा राज्य था, गोलकोंडा राज्य का जो गुलबर्ग घाटी था उसको उन्होंने जय किया था। और वे नवकोटि जो 9 कोटि जो हम क्या कहते हैं जो विषय था, नवकोटि जो संपत्ति था, उन्होंने उसको जय किया था, इसलिए उनको वो उपाधि मिली थी। लेकिन बहुत झूठी हो गई है। कपिलेंद्र देव जो ओडिशा के लिए ये उपाधि लाए थे नवकोटि कर्नाटक कलवर्गेश्वर, वो आज झूठी हो गई है। तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। वे 9 कोटि विषय के जो अधिपति थे और उसके वंशज आज दाने दाने के लिए मोहताज होना, दाने दाने के लिए मोहताज होना अर्थात अतीब गरीब हो जाना, किसी भी चीज के लिए तरसने को हम दाने दाने का मोहताज कहते हैं। तो हम दाने दाने को मोहताज है, ये प्रमाण करता है शायद वो उपाधि उन्हें झूठ से मिली थी, वो उपाधि झूठी है। अब तो उठो, करो या मरो। तो हम चलते हैं, हम करते हैं या फिर मरते हैं। हमारे जो वंशज के जो इतिहास को चलो आज हम उत्थान के ओर ले आते हैं, या तो ऐसी ही जिंदगी हम जीते रहेंगे। ओडिशा वासियों ने यह पुकार सुनी तो मधुसूदन जी ने जो आह्वान किया, जो ललकारा, उन्होंने यह पुकार ओडिशा वासियों ने सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। ओडिशा जो पहले बंगाल बिहार से मिलकर था, ओडिशा के जो पुराने उत्कल के जो सारे जो अंश थे जिनको पड़ोसी राज्यों ने अपने में कब्जे में कर लिया था, वो उन सबको छुड़ाकर 1936 को पहले अप्रैल को 1936 को वह स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बनाया गया। अनेक सुधी नेता जो अच्छे अच्छे नेताएं थे वो काम में जुट गए, नव निर्माण का बीड़ा उठाया। जो नए नए निर्माण हम कह सकते हैं, जो उत्थान, उसका बीड़ा, उसका भार उन सुधी नेताओं ने उठाया। आप लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं जो सुधी नेता मधुसूदन जी के साथ कौन कौन थे। उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ अर्थात बंदोबस्त किया गया। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुले। पहले जो पढ़ने के लिए बाहर के राज्यों को जाया करते थे, अब हमारे ओडिशा में बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ भी विदेशों से, बाहर राज्यों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले ऑफिसर, वो अमले आप जानते हैं अमला, हम लोग मुंशी बैजनाथ में जो मुंशी शब्द पढ़े थे, जो कि तहसील में जो ऑफिसर होते हैं, जो हिसाब किताब जो रखा करते हैं, उन्हें अमला कहा जाता है। ऑफिसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। तो हमारे ही राज्य में जब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज और स्कूल कॉलेज खुलने लगे, नए तकनीक शिक्षा की जब इंतजाम हुआ, व्यवस्था हुआ, तो हमारे राज्यों में ढेर सारे ऑफिसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर हमारे खुद के राज्य के तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपना तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा। अनाज मतलब फसल, पैदावार बढ़ना मतलब फसल की वृद्धि होने लगी। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। परीक्षा में आपके लिए संक्षिप्त प्रश्न आते हैं कि लोहे का उत्पादन कहाँ से, ओडिशा के कहाँ से होता है? राउरकेला से होता है। सुनावेड़ा में हवाई जहाज बनते हैं। पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। बढ़ावा देना मतलब आगे ले जाना और भी बढ़ाना। इम्फा, नाल्को, जिंदल और वेदांत जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्य का इस ओडिशा में ही उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। देश के लिए रक्षा सामग्री, जो हमारे जो सैन्य हैं, जो सामग्रियां व्यवहार करके वे बाहर के शत्रुओं के साथ लड़ते हैं, उन्हें रक्षा सामग्री कहा जाता है। और आजकल तो जमाना परिवर्तन होने लगा है, जो आधुनिक नए तकनीक से जो रक्षा सामग्री वो हमारे चांदीपुर और बड़माल में ही बनाए जाने लगे। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी। सुविधा से सुविधाएं, आकारांत स्त्रीलिंग परिवर्तन होके क्या लगता है? ए लगता है। तो सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो हमारे ओडिशा में हमारा जो जन्मभूमि ओडिशा है, आप तो अभी देख रहे होंगे कि सारी सुख सुविधाएं अभी ओडिशा में मिलने लगी है। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है। जो उत्थान हमने पहले पढ़ा था,
जो बीच में पतन हो चुका था, और मधुसूदन दास जैसे सुधी नेताओं के कारण जो ओडिशा की जो किस्मत, जो भाग्य फिर से पलटी है, उसका प्रमाण आज हम खुद देख रहे हैं कि चारों तरफ कैसे शिक्षा में उन्नति, कृषि में उन्नति, रक्षा सामग्री उत्पादन में उन्नति, सारे जो बड़े बड़े धातु द्रव्य उत्पादन करने वाले जो कंपनियों की संख्या धीरे धीरे ओडिशा में बढ़ने लगी है। वह प्रगति के रास्ते पर आया है, दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हर एक चीज के लिए वो अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं करता है, वो दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के चलना, अर्थात प्रगति के रास्ते में एक जैसा होने को हम लोग कहते हैं कदम से कदम मिलाकर चलना। देश की प्रगति में भी ओडिशा का योगदान रहा है, यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। तो ये उत्थान किसके वजह से संभव हुआ? इस ओडिशा के लोगों के वजह से। जैसे कलिंग सेना, कोई सेनापति या राजा ना होते हुए भी अपने कर्तव्य का भरपूर संपादन किया था, इसीलिए उन्होंने अशोक जैसे प्रभावशाली वीर सम्राट को भी उन्होंने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। वैसे ही हर एक व्यक्ति को, ओडिशा के हर एक व्यक्ति को अपने जन्मभूमि के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ये जो शिक्षा, जो व्यवस्था हमारे राज्यों में हो रहा है, उसका लाभ उठाकर हमें हमारी जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी निभानी चाहिए। नए उद्यमों में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास बन सकेगा। ये जो उत्थान का जो प्रक्रिया, जो क्रम, जो सिलसिला अभी चलता रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमने इतिहास से ये पढ़ा था, जब इतिहास के जब कलिंग के, उत्कल के लोग जब निराश हो गए, जब वो आलस्य हो गए अंग्रेज आने के बाद, तो फिर क्या हुआ था? ओडिशा का पतन होने लगा था। जो अभी जो उत्थान फिर से हो चुका है, वो चला जा रहा है। अगर हमारा योगदान, हमारा कर्तव्य हम ठीक से नहीं निभाएंगे तो ये फिर पतन का मुख देखेगा। इसीलिए हमसे, आप लोगों से, सभी से ये उम्मीद है कि हम हर एक नए उद्यम में भागीदारी दें, अपना कर्तव्य सही से बनाए रखें, ताकि ओडिशा का जो ये इतिहास में ये जो उत्थान का क्रम यूं ही चलता चला जाए। तो बच्चों, आज के लिए हम ये जो जननी जन्मभूमि विषय को हमने जो अध्ययन किया, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।